जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जय स्टडी वनडे एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर। और ज्योग्राफी की जो हमारी सीरीज़ कंटिन्यू चल रही है उसमें मैंने आपसे बताया था कि अब हम लोग वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो वो कौन सा टॉपिक है? वो है आपका कोयले खान के बारे में, कोल माइंस के बारे में, आयरन ओर के बारे में। तो सबसे पहला जो आज हमारा वीडियो है वो आयरन ओर या लॉ अयस्क के बारे में है। इसकी शुरुआत करने के पहले मैं आप लोगों को कुछ दो तीन चीज़ बेसिक बताना चाहूँगा कि आयरन ओर में जब हम पढ़ते हैं तो दो सबसे अधिक जो क्वालिटी वाले आयरन ओर लॉ अयस्क हमें मिलते हैं वो होता है मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। उसके बाद लेमोनाइट और सिडराइट भी मिलते हैं, लेकिन उनमें आयरन की मात्रा बहुत अच्छी नहीं होती है। और अपने देश में अधिकतर जो आयरन ओर पाया जाता है वो आपका है मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। अब मैग्नेटाइट में कितना परसेंटेज आयरन निकलता है? कम से कम 70% के आसपास तो आपको मिल ही जाएगा। और जब आप बात करेंगे हेमेटाइट की तो 50 से 60% आपको आयरन और लगभग मिल जाएगा। उसमें आयरन की मात्रा 50 से 60% आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरीके से लोहा की जो खान है, आयरन और है, वो कौन से राज्य में किस तरीके से पाई जाती हैं, तो आप यहाँ पर देखिए, ये जो हरे कलर का आप रीजन देख रहे हैं ये बेल्ट है। ये बेल्ट है जिसमें आयरन ओर जो है वो एक राज्य में सीमित तो रहता नहीं है, एक राज्य से दूसरे राज्य तक चला जाता है। तो यहाँ पर ये तीन ग्रीन आप डॉट जो देख रहे हैं, ये बाउंड्री देख रहे हैं, ये आपकी तीन बेल्ट है। तो पहला बेल्ट आप जो ये देख रहे हैं ये उड़ीसा झारखंड वाला रीजन है। दूसरा जो आप देख रहे हैं ये चंद्रपुर, दुर्ग और ये बैलाडीला यानी ईस्ट महाराष्ट्र, पूरब महाराष्ट्र से लेते हुए छत्तीसगढ़ के इस एरिया का एक ये बेल्ट हो गया दूसरा। और लास्ट आप देख रहे हैं ये कर्नाटका का अधिकतर हिस्सा यहाँ पे कवर हो जाता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस बेल्ट से जहाँ पे झारखंड और उड़ीसा वाला बेल्ट है और वहाँ पे लॉ अयस्क यानी आयरन ओर मिलता है। अब यहाँ पर आयरन ओर के बारे में देखिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो आपके आयरन ओर माइन जो है खान, ये आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। अब झारखंड में कौन सा है? देखिए यहाँ पे 1 और 2 गुआ माइंस और नुआ मुंडी माइंस। एग्जाम में अक्सर आपको ये शब्द देखने को मिल जाएंगे, मैच द कॉलम में या मल्टीपल स्टेटमेंट में। तो क्वेश्चन अगर आए कि गुआ माइंस या नुआ मुंडी माइंस कौन से राज्य में पाए जाते हैं? झारखंड में पाया जाता है। थोड़ा सा मान लीजिए उसके आगे अगर आपको नाम दे दिया जिले का, थोड़ा सा मिलता जुलता आपको लगे कि कुछ इस तरीके की चीज़ें पूछी गई हैं, तो ये पश्चिमी सिंहभूम जिला जो है वो झारखंड में है। दो सिंहभूम जिले हैं, इस तरफ आप देखें तो पश्चिम सिंहभूम जिला है, इस तरफ आप देखेंगे तो पूरब सिंहभूम जिला है। तो पूरब सिंहभूम जिला लगभग आप ये देखिए कि ये बंगाल को टच करता है और ये उड़ीसा को भी टच करता है। जब हम कोयले के खान के बारे में पढ़ेंगे तो इन सब एरिया को दोबारा से विजिट करेंगे, अभी सिर्फ लोहे के खान को देखते हैं। तो पश्चिमी सिंहभूम में आपको दो इम्पॉर्टेंट माइंस देखने को मिल गए हैं। कौन कौन से खान देखने को मिल गए? एक हो गया आपका गुआ माइंस और एक हो गया नुआ मुंडी माइंस। नुआ मुंडी और गुआ माइंस ये दोनों कवर हो गया। अब आप देखिए इसी के पास से, अब चूंकि ये बेल्ट है ना पूरा, ये पूरा बेल्ट है, तो कुछ यहाँ दो माइंस देखने को मिल गए, तो दो माइंस यहाँ भी देखने को मिलेंगे। और ये दो माइंस कहाँ देखने को मिलेंगे? उड़ीसा राज्य में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए नंबर 3 नंबर 4 क्या है? नंबर 3 नंबर 4, नंबर 3 है बादाम पहाड़ हिल्स, ठीक है, बादाम पहाड़ खान। तो नंबर 3 आप देख रहे हैं बादाम पहाड़ है जो आपको देखने को मिलेगा। और नंबर 4 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गोरू महिसनी। क्यों इंपॉर्टेंट है? कुछ बातें आपको बताऊंगा, बस सिंपल सा समझ जाइए कि आपको कभी नाम दिया हो जिले का मयूरभंज जिला अगर आपको सिर्फ दे दे और बोल दे कि कौन कौन सी लोहे के खदान कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उसमें मयूरभंज का भी नाम हो तो समझ जाइएगा हाँ मयूरभंज में लोहे की खान मिलती है। इसी मयूरभंज जिले में उड़ीसा में पड़ता है ये। यहाँ पे आपको दो इम्पॉर्टेंट माइंस देखने को मिल गए। कौन कौन से? बादाम पहाड़ और गोरू महिसनी। गोरू महिसनी भारत का सबसे पहला आयरन और माइन है। लॉ अयस्क का सबसे पहला जो खान आपको लोहे की खान देखने को मिलती है, लॉ अयस्क देखने को मिलता है, वो कौन सा है? वो है आपका गोरू महिसनी। इसको मदर माइन भी बोलते हैं। किसकी? टाटा स्टील कंपनी की मदर माइन है। आज टाटा स्टील जो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया इन्होंने, वो इसी गोरू महिसनी माइन से ये आयरन एक्सट्रैक्ट करते थे, आयरन निकालते थे, लोहा निकालते थे। और ये जो गोरू महिसनी है ये मयूरभंज जिले में तो है। अब आपको पता है जिले में तहसील भी हुआ करता है जिसका हेड तहसीलदार होता है। तो गोरू महिसनी में एक तहसील है रायरंगपुर, और इसी रायरंगपुर से हमारी आदरणीय राष्ट्रपति जी बिलोंग करती हैं, उनका वो बर्थ प्लेस है, ठीक है, इसी रायरंगपुर की वो रहने वाली हैं। तो रायरंगपुर जो है ये गोरू महिसनी माइन का एरिया है, और गोरू महिसनी माइन भारत का सबसे पहला आयरन ओर माइन है।
जो टाटा स्टील के लिए मदर माइन भी कहलाता है। तो ये आपका गोरू महिसनी और बादाम पहाड़ कवर हो गया उड़ीसा में, और यहाँ पे सिंहभूम जिले में, पश्चिम सिंहभूम जिले में आपका गुआ माइंस और नुआ मुंडी माइंस कवर हो गया। तो इस बेल्ट में 4 इंपॉर्टेंट माइंस हमारे कवर हो गए। यहाँ देखिए, आप देखेंगे कि ये जो मयूरभंज में बादाम पहाड़ और ये आपका गोरू महिसनी माइन है, इसी के बगल में आपका एक बहुत बड़ा जंगल का हिस्सा है जो क्या है, सिमलीपाल बाघ अभयारण्य, सिमलीपाल नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान बोल लीजिए या सिमलीपाल बाघ अभयारण्य बोल लीजिए। तो ये रीजन हमारा कवर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए, इसको अच्छे से करिएगा कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने दूसरे बेल्ट पे। ये दूसरा बेल्ट मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था चंद्रपुर के बारे में, जब हम पढ़े थे कि इसे हम दोबारा से देखेंगे। तो चंद्रपुर दुर्ग छत्तीसगढ़ में पड़ता है, और बेलाडीला माइंस आप बस्तर जिले में देखेंगे इसको। तो ये एक बेल्ट अलग है लोहे के खान के लिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं बेलाडीला माइंस जो है वो लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड माइन है अपने देश का। मैकेनाइज्ड माइन मतलब क्या हो गया, यांत्रिक। तो सबसे बड़ा यांत्रिक लौह अयस्क का ये सोर्स है बेलाडीला माइन, ठीक है, इसको फैक्ट को याद रखिएगा। तो आपका ये दूसरा बेल्ट भी कवर हो गया। ये दोनों जो आप बेल्ट देख रहे हैं मेनली, यहाँ पे उड़ीसा, झारखंड और ये छत्तीसगढ़ और ये ईस्ट, ये पूरब महाराष्ट्र में, ये आपका माना जाता है अच्छा क्वालिटी का हेमेटाइट देने के लिए जाना जाता है, हेमेटाइट ओर के लिए, ठीक है। आयरन में मैंने जैसे आपको बताया कि मैग्नेटाइट में सबसे अधिक आपका आयरन होता है, आयरन की क्वांटिटी होती है, मात्रा होती है, और दूसरे नंबर पे हेमेटाइट होता है। तो हेमेटाइट में 50 से 60% तक आपको लोहा देखने को मिलेगा। और इस हेमेटाइट का मुख्य जो स्रोत है, सोर्स है, वो कहाँ पर है, वो है आपका ये एक बेल्ट हो गया, दुर्ग, चंद्रपुर और बेलाडीला वाला एक रीजन हो गया। और दूसरा बेल्ट हो गया आपका ये झारखंड उड़ीसा में जो है गुआ माइंस, नुआ मुंडी माइंस, ये हो गया गोरू महिसनी, और ये बादाम पहाड़। ये आपका कवर हो गया 2 इंपॉर्टेंट रीजन आयरन ओर का। अब हम बढ़ते हैं कर्नाटका की ओर। देखिए, कर्नाटका में अगर आप देखेंगे तो कर्नाटका मेनली जाना जाता है अपने मैग्नेटाइट ओर के लिए। तो मैग्नेटाइट का आयरन ओर जो है वो सबसे बेहतरीन आयरन ओर, आपको सबसे बेहतरीन लोहे कहाँ देखने को मिलेंगे, वो मैग्नेटाइट ओर में देखने को मिलेंगे जो कि कर्नाटका में है। तो कर्नाटका में लगभग मान लीजिए अपने देश का 90% से अधिक मैग्नेटाइट प्रोड्यूस होता है। और इस बेल्ट में जो अभी हमने पढ़ाई की वो 70% 80% से अधिक हेमेटाइट ओर के लिए। तो कर्नाटका में जो इंपॉर्टेंट है ओर के एरिया हैं जहाँ पे आपको हमेशा उनके नाम देखने को मिलते हैं एग्जाम में, उसमें एक है बेल्लारी, ठीक, बेल्लारी आप देख लीजिए। ये चित्रदुर्ग आपका ये तमिलनाडु के आसपास, ऐसे कर्नाटक, ये आपका आंध्र प्रदेश टच करता है, आंध्र प्रदेश नहीं लेकिन ये तमिलनाडु हिस्से में। तो इतना याद रखने की जरूरत नहीं, चित्रदुर्ग देख लीजिए। चित्रदुर्ग के नीचे ये आपका चिकमगलुरु जिला है। इसी चिकमगलुरु जिले में 2 इंपॉर्टेंट माइंस हैं जो एकदम आपको याद रखना है। सबसे अधिक तो आपको याद रखना है कुद्रेमुख माइन। तो एग्जाम में आता है कुद्रेमुख माइन किसके लिए है, हेमेटाइट के लिए मान लीजिए दे दिया तो गलत है, कुद्रेमुख माइन मैग्नेटाइट के लिए जाना जाएगा। क्योंकि जब ये पूरा कर्नाटका ही मैग्नेटाइट ओर के लिए जाना जा रहा है तो अकेले कुद्रेमुख माइन क्यों हेमेटाइट के लिए जाना जाएगा, मैग्नेटाइट के लिए जाना जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे इसी चिकमगलुरु जिले में ये हो गया आपका कुद्रेमुख माइन, और दूसरा हो गया केमागुंडी माइंस भी कभी कभी एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो केमागुंडी माइंस और कुद्रेमुख दोनों के से है, आराम से आपको याद हो जाएगा। अब देखिए, चिकमगलुरु जो है सिर्फ आपके लोहे के खदान के लिए नहीं जाना जाता है, चिकमगलुरु कॉफ़ी के लिए भी जाना जाता है। एक बाबा बुदान नाम के संत हुआ करते थे, उन्होंने मक्का से अपने साथ 7 बीज कॉफ़ी का लाया था। उन्होंने उस 7 बीज कॉफ़ी को, उस समय की जो बाबा बुदान, उस समय जो पहाड़ियाँ थी उनके नाम पे तो पहाड़ियाँ बाद में रखी गई, उसमें उन्होंने वो छिड़काव कर दिया और बाद में उसका रख रखाव करके, देखभाल करके, अब धीरे धीरे करके जो वो कॉफ़ी का आपका एरिया डेवलप हुआ, वो आज भी सबसे बेहतरीन क्वालिटी की कॉफ़ी और सबसे अधिक कॉफ़ी प्रोड्यूस करने वाला जगह आपका कौन सा जिला है, चिकमगलुरु जिला है कर्नाटका का, ठीक है। कभी हम इसके बारे में जब कॉफ़ी के बारे में पढ़ेंगे कि रोबस्टा, अरेबिका, ये अलग अलग तरीके की कॉफ़ी की प्रजातियां हैं जो हमें पढ़नी होती हैं, वो हम बाद में देख लेंगे उसको। तो कर्नाटका हमें पता है कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और चिकमगलुरु सबसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। तो चिकमगलुरु आप देख सकते हैं न केवल अपने आयरन के लिए, लोहे के खानों के लिए जाना जा रहा है जो कि कुद्रेमुख और केमागुंडी हैं, बल्कि साथ में चिकमगलुरु जिला अपने कॉफ़ी के लिए भी जाना जा रहा है। तो ये हो गया आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट जगह। तो देखिए क्या क्या हमने पढ़ लिया कर्नाटका में, बेल्लारी, ये हो गया आपका चित्रदुर्ग,
और आपका चिकमगलुरु ज़िले में एक हो गया कुद्रेमुख माइन और दूसरा हो गया केमागुंडी माइन, और एक आपका तुमकुर है। तो एक बेल्ट ये कहलाता है, इस बेल्ट का क्या नाम है? बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमगलुरु, तुमकुर बेल्ट, ये 4 ऐसे लिखे रहते हैं। तो एक बेल्ट आपका ये कवर हो गया। महाराष्ट्र में एक जगह है रत्नागिरी, रत्नागिरी में भी लोहे के खान पाए जाते हैं। उतनी अच्छी क्वालिटी के लोहे नहीं मिलते हैं, लेकिन हाँ मिल जाता है तो रत्नागिरी का भी नाम कभी कभी आ जाता है। तो याद रखिएगा कि रत्नागिरी भी लोहे के खान के लिए जाना जाता है। एक बात बस आप ये ध्यान दीजिएगा कि जो बैलाडीला माइन है, यहाँ से मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि यहाँ का जो लोहा है, कच्चा लोहा है, लोहे जो आयरन ओर है, ये यहाँ से विशाखापट्टनम पोर्ट पे लाया जाता है, और विशाखापट्टनम पोर्ट से फिर उसको आपका जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, वहाँ पे निर्यात कर दिया जाता है, एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल राजधानी डिक्लेयर हुआ है। इसके पहले आपका अमरावती था। पिछले वीडियो में मैंने गलती से अमराबाद बोल दिया। अमराबाद तो टाइगर रिजर्व है, जो कि नागार्जुन सागर श्रीशैलम सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है उससे टूट के अलग हुआ तेलंगाना में। तो अमरावती ना होके विशाखापट्टनम नई राजधानी होगी आंध्र प्रदेश की। ठीक है, ये तो हाल ही में डिक्लेयर किया गया है। तो ये आपके 3 इंपॉर्टेंट बेल्ट हैं, हमेशा एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, इनको अच्छे से प्रिपेयर करिए। आयरन ओर का हमारा ये वीडियो आज कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं लगभग सारी चीज़ें इसमें कवर हो गई हैं। इसके बाद अब हम लोग कोयले के ऊपर चलेंगे, कोयले को अच्छे से देखेंगे, और उसके बाद जो थोड़े बहुत और मिनरल्स के जो एक रहेंगे टॉपिक, मतलब एक ही में उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। 3 वीडियो में हमारा ये तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें से खूब भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं कोयले के खानों के साथ। अच्छे से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।